देखिए जी, ध्यान से समझते हैं 15.1 क्वेश्चन 15.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। ये कहते हैं टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग पर्टिकुलर शॉप ऑन ए वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। श्याम और एकता दो कस्टमर हैं, एक शॉप को वो विजिट करते हैं एक हफ्ते में, ट्यूसडे से लेकर सैटरडे के बीच में कभी भी। ईच इज लाइक इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। दोनों के इक्वल चांसेस हैं शॉप को विजिट करने के। मान लो दोनों एक एक बार विजिट करते हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे? क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों सेम डे पर विजिट करें, कॉन्जिक्यूटिव डे और डिफरेंट डे? कॉन्जिक्यूटिव डे पर विजिट करें और डिफरेंट डे पर विजिट करें। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए मैं एक काम करता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं कि सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। अगर मैं देखूं तो ट्यूसडे से सैटरडे शॉप ओपन होती है। पहले मैं शाम का और बाद में एकता का देखता हूं डे। मान लो दोनों ट्यूसडे को आ जाए, हो सकता है ऐसा कि दोनों ट्यूसडे आ जाए। लेकिन हो सकता है शाम ट्यूसडे आए लेकिन एकता वेडनेसडे आए, शाम ट्यूसडे आए लेकिन एकता थर्सडे आए, शाम तो ट्यूसडे विजिट करे लेकिन एकता फ्राइडे विजिट करे, शाम तो ट्यूसडे आए लेकिन एकता फ्राइडे की बजाय सैटरडे विजिट करे। हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शाम अब की बार ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे आ जाए और एकता ट्यूसडे आए। शाम के डेज फिक्स कर देते हैं वेडनेसडे, एकता थर्सडे आ गई या फ्राइडे आ गई या सैटरडे आ गई। ऐसे ही मान लीजिए शाम अब की बार थर्सडे आ जाए, एकता ट्यूसडे आ जाए या वेडनेसडे आ जाए, थर्सडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए या सैटरडे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि शाम जो है अब की बार थर्सडे की जगह फ्राइडे आ जाए, एकता ट्यूसडे ही रहे, फ्राइडे और वेडनेसडे आ जाए, फ्राइडे और थर्सडे आ जाए, फ्राइडे और फ्राइडे विजिट करें, फ्राइडे और सैटरडे विजिट करें। या ऐसा भी हो सकता है कि शाम सैटरडे आए, एकता ट्यूसडे आ जाए, सैटरडे और वेडनेसडे आ जाए, सैटरडे और थर्सडे हो जाए, सैटरडे और फ्राइडे हो जाए, या दोनों सैटरडे और सैटरडे हो जाए। अब चेक करते हैं और कोई आउटकम नहीं है। देखिए ध्यान से, मैंने एक बार शाम को ट्यूसडे बुला लिया, एक बार वेडनेसडे, एक बार थर्सडे, एक बार फ्राइडे, एक बार सैटरडे। ऐसी एकता के साथ भी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे डेज मैंने ले लिए। जो जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो सब मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 25 आउटकम्स हैं टोटल। फर्स्ट केस ये कहते हैं ऑन द सेम डेज नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग सेम डेज। अब देखिए अगर मैं ध्यान दूं तो एक ही दिन आने वाला आउटकम्स 1 2 3 4 5 केवल यही हो सकते हैं, क्योंकि बाकी दिन तो सब अलग अलग हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 1/5। सेकेंड पार्ट में कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव डे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाला है, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। एक तो ये पेयर बन जाएगा 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव डे का, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। एक ऐसा भी हो सकता है कि वेडनेसडे ट्यूसडे, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव है, थर्सडे वेडनेसडे एक दिन पहले वाला, थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे थर्सडे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर अगर आप देखें नंबर ऑफ आउटकम्स, कौन सा? हैविंग कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाला। ऐसे आउटकम्स है 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/25। आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और थर्ड ऑप्शन में क्या है? हैविंग डिफरेंट डेज। अब आप यहां ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग डिफरेंट डेज। सेम डे कितने? 5। तो
टोटल में से जो सेम डे वाले हैं उसको माइनस कर देंगे, बाकी बचे हुए सारे ही डिफरेंट डे होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि 20/25, तो 4/5। ये आपका फाइनली थर्ड का आंसर हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? एक बार इसको नोट कर लो। ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अ डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट्स फेस शो 1 2 2 3 3 6। उनके फेस के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, फिर से 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर से 3 लिखा हुआ है और फिर 6 लिखा हुआ है। यानी कि 4 और 5 की जगह 2 और 3 ही लिखा हुआ है। ऐसी दो डाइज हैं इनके पास। इन्होंने इस तरीके से उस डाटा को अरेंज कर लिया, 1 2 2 3 3 6। और ये कहते हैं इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, इस डाई को 2 बार फेंका, एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोन इज नोटेड। और टोटल थ्रोन जो दोनों टॉस में आए वो नोट कर लिए। जैसे इसमें एक बार फेंका 1 आया, दूसरी बार फेंका 1 आया, तो टोटल 2 लिख लिया। एक बार फेंका 2 आया, दूसरी बार फेंका 1 आया, तो यहां लिख लिया 3। फिर फेंका 2 आया, इधर फेंका 1 आया, तो इधर लिख दिया 3। फिर फेंका 3 आया, फिर फेंका 1 आया, 4 टोटल हो गया। ऐसे 4 और 7। सेम फिर दूसरे वाले के साथ 3 4 4 5 5 8। फिर तीसरे केस में 3 4 4 5 5 8। फिर तीसरे केस में 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 3 6, 3 और 6 9। ऐसे ही अब इसके साथ 4 5 5 6 6 9। फिर 6 और 1 7, 8 8 9 9 और 12। ये आउटकम्स इन्होंने यहां पर टोटल करके लिख लिए। अब ये कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पहले तो कंप्लीट करनी थी टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये हमने कंप्लीट कर ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन। पहला केस इवन। अब ध्यान से समझिएगा इसमें इवन कौन कौन है। पहले तो टोटल देख लेते हैं आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 ऐसे, यानी कि टोटल आउटकम्स आपके पास है 36। इवन कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18/36, यानी कि 1/2। ये तो आगे बेटा इवन की प्रोबेबिलिटी, कोई इवन छूटा तो नहीं ना? हाँ ठीक है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अब 6 कहां पर है ध्यान से देखते हैं, इस लाइन में नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ जी, 6 अगर देखें तो 6 बेटा यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और कहीं 6 नहीं आ रहा, यानी कि 4/36, 1/9। और लास्ट पार्ट में कहते हैं, थर्ड पार्ट में, एटलीस्ट 6, कम से कम 6 जरूर हो, उससे ज्यादा भी हो तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और 6 से ज्यादा वाले हमें काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एटलीस्ट 6 कम से कम हो, 6 से ज्यादा वाला भी चलेगा, 6 कम से कम होना चाहिए, यानी कि 6 भी काउंटिंग में आएगा। तो ऐसे आउटकम्स है 15, 15/36। 3 से इसको डिवाइड कर लेते, 5/12। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। नोट कर लो इसे बेटा। हाँ जी, एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल्स हैं, एंड सम ब्लू बॉल्स, और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, हमें नहीं पता कितनी है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल टू द रेड, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड से डबल है, बताइए डिटरमाइन नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो देखिए
नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 दी हुई है। मैं यहां लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स एक्स है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी बेटा? टोटल बॉल्स आ जाएंगी 5 प्लस एक्स, राइट। अब इन्होंने कहा है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो रेड से डबल है। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड से डबल है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी को 2 से इंटू कर देंगे तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाएगा। तो बताइए ब्लू बॉल्स कितनी होंगी? अब देखिए ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 5 प्लस एक्स है बेटा, तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 5 प्लस एक्स इससे कैंसिल हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 10। इन्होंने कहा था बताइए ब्लू बॉल्स कितनी हो जाए होंगी? तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो हैं वो आपके पास आ गई 10। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 15.2 ये कहते हैं अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स। एक बॉक्स के अंदर 12 बॉल हैं, आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक, और उसमें से एक्स नंबर ऑफ बॉल्स ब्लैक हैं। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक बॉल? एक बॉल निकालें तो बताओ ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बेटा हमारे पास दी हुई है 12, आउट ऑफ विच नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो हैं वो है एक्स। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या होगी? तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है? एक्स, और टोटल बॉल 12, यानी कि फर्स्ट का आंसर तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। लेकिन बाद में कहते हैं इफ 6 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इनटू द बॉक्स, 6 और ब्लैक बॉल हमने डाल दी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लैक बॉल इज नाउ डबल टू व्हाट इज वॉज बिफोर। 6 नई ब्लैक बॉल डालने के बाद ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी जो पहले थी उससे डबल हो गई है। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है? तो देखिए ध्यान से, नाउ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, अगर आप अब देखें तो 6 ब्लैक बॉल और डाल दी, यानी कि x प्लस 6 हो गई। और टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी बेटा? टोटल बॉल्स आपके पास हो गई 12 प्लस 6 यानी कि 18। तो ब्लैक बॉल की अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं इसको ब्लैक बॉल 2 बोल देता हूं। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि x प्लस 6 अपॉन 18। लेकिन ये कहते हैं जो पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी थी ब्लैक 1, अब उससे डबल है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 2 जो है वो डबल है किससे? ब्लैक 1 से। पहली बार जो प्रोबेबिलिटी आई थी उससे डबल है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है? x प्लस 6 अपॉन 18, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई एक्स बाय 12। तो इसको इससे कट कर देते हैं, 6 आ जाएगा। ये 18 यहां मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 ऊपर चला गया x अपॉन 6, और इस 6 से कट जाएगा तो 3, यानी आपके पास फाइनली बचा x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x। x वाली टर्म उधर ले जाते हैं, यानी कि 6 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 2, 3। ये फाइनली आपका आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 3। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये बोल रहे हैं a jar contain 25 marbles। सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2 का। ये कहते हैं, हाँ जी देखिए जी,
ये कहते हैं अ जार कंटेन 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। उनमें से कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। इफ वन मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/3, बताइए नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने होंगे। तो ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसको क्वेश्चन को करने वाले हैं। टोटल मार्बल दिए हुए 24, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी हुई है 2/3। तो यहां मैं लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, इनमें से कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, ग्रीन मार्बल मैंने कहा एक्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो है बेटा वो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल, यानी कि x अपॉन 24। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है बेटे, क्वेश्चन के हिसाब से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 2/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपके पास फाइनली आ जाएगा कि x अपॉन 24, यानी कि ये वाली जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है वो 2/3 के इक्वल है। तो x कितना आ गया, 2/3 मल्टीप्लाई 24, तो x आ गया 16, यानी कि उसमें ग्रीन मार्बल 16 है, तो बाकी बचे हुए ब्लू होंगे। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स निकालने हमें, टोटल मार्बल है 24 और उसमें से ग्रीन वाले माइनस कर दो, यानी कि 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 16, तो 8 मार्बल उनमें ब्लू होंगे। क्लियर है, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये, इसको भी नोट कर लो।